नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल प्रगति विजन पर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा विश्वामित्र ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से सारे शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र हासिल किए। फिर ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच नंदिनी को लेकर मुकाबला हुआ। अपने सारे शक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों का उपयोग करके भी विश्वामित्र ऋषि को नहीं हरा पाए। ऋषि ने उन्हें बहुत समझाया कि वो अपने अभिमान को छोड़े और नम्रता को अपना ले, परंतु विश्वामित्र नहीं माने और उन्होंने ऋषि से कहा, ये युद्ध का अंत नहीं बल्कि प्रारंभ है और अब हम लौटेंगे क्षत्रिय ब्रह्म ऋषि बनकर। ऐसी चेतावनी देकर विश्वामित्र आश्रम से निकल पड़ते हैं। अब आगे दोस्तों, जैसे कि विश्वामित्र ने प्रण लिया कि वो क्षत्रिय ब्रह्म ऋषि बनके दिखलाएंगे, वे अपनी कठोर तपस्या में लीन हो गए। आश्रम में ऋषि के शिष्य ने यह शंका जताई कि विश्वामित्र वापस जरूर आएंगे। ऋषि ने उसकी बात पर सहमति दिखाई। तभी अयोध्या राज्य के मंत्री वहां उपस्थित होते और युवराज हरिश्चंद्र के अभिषेक का उन्हें निमंत्रण देते हैं। ऋषि उनके निमंत्रण को स्वीकृति देते हैं। अयोध्या के राजा उनका स्वागत करते हैं। अब युवराज का अभिषेक होने जा रहा था। तभी राजा कहते हैं, मैं राजमुकुट और राजनीति को जी भर के भोग चुका हूँ। मेरा मन राज और राजनीति से ऊब चुका है और इसलिए मैं अब अपने मोक्ष की यात्रा शुरू करने जा रहा हूँ। और वहाँ उपस्थित सभी से वानप्रस्थ की आज्ञा ली और सबसे विनती की, अयोध्या के सिंहासन पर मेरे पुत्र हरिश्चंद्र को स्वीकार कीजिए। इतना कहकर ऋषि के हाथों राजा हरिश्चंद्र का अभिषेक किया जाता है। अब अयोध्या नगरी की बागडोर होगी राजा हरिश्चंद्र के हाथों। राजा हरिश्चंद्र ने सबको विश्वास दिलाया कि वे सत्य और धर्म की रक्षा करेंगे और अपना जीवन जन कल्याण के लिए ही जिएंगे। सभी राजा हरिश्चंद्र की जय जयकार करने लगे। वहाँ विश्वामित्र की कठोर तपस्या जारी थी, जो कि वह क्षत्रिय ब्रह्म ऋषि बनने के लिए कर रहे हैं। कई साल बीत गए, उनकी तपस्या जारी है। सच बात तो ये है कि तपस्या की सफलता एक चिंता का विषय है। यहाँ अयोध्या के राजा निवृत्त तो हो गए और वन भी आ गए, परंतु वे कुछ असमाधानी लग रहे हैं। कोई बात है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। उनकी ऐसी अवस्था देखकर उनके सेवकों ने उनसे पूछा कि आप अशांत क्यों लग रहे हैं। राजा ने उनकी बात को सही बताते हुए कहा कि मेरा मन सच में अब भी चिंताओं से ग्रस्त है, और आगे कहा कि इन चिंताओं से मुक्त होने के लिए ही मैंने सिंहासन त्यागा, लेकिन वो नहीं हो रहा है जो मैं चाहता हूँ। स्वर्ग का मार्ग नहीं खुलता। कहते हैं 100 यज्ञ करने से स्वर्ग का मार्ग खुल जाता है। मैंने 100 यज्ञ भी किए, किंतु स्वर्ग का मार्ग नहीं खुला। क्या यही सत्य है कि राजा को पहले नरक जाना पड़ेगा? क्या मेरा स्वर्ग जाने का मार्ग नरक से होके गुजरेगा? फिर कौन जाने नरक जाने के बाद स्वर्ग का मार्ग मिले ना मिले। यदि मैं इस शरीर के समेत स्वर्ग पहुंच जाऊं तो सब चकित रह जाएंगे, परंतु शरीर समेत मैं स्वर्ग जाऊं कैसे? मेरा उद्धार कौन करेगा? तो सेवकों ने राजा को आश्वासन देते हुए कहा कि आप जैसे राजा का उद्धार नहीं होगा तो और किसका होगा भला। और कहा कि शरीर समेत स्वर्ग जाने की प्रबल इच्छा आपकी उचित है। तो राजा ने कहा, हाँ, इसीलिए तो मेरा आग्रह है कि कैसे भी हो, लेकिन मेरी इच्छा ये पूरी हो। राजा को इतना चिंतित देखकर उसके सेवकों ने उन्हें एक मार्ग बताया। यदि वो शरीर समेत स्वर्ग जाना चाहते हैं तो उनकी ये इच्छा कदाचित ऋषि वशिष्ठ पूर्ण कर सकते हैं। बस फिर क्या था, राजा ने निर्णय कर लिया कि वे अपने कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ से अवश्य मिलेंगे और अपनी इच्छा जाहिर करेंगे। राजा आश्रम पहुंचे ऋषि वशिष्ठ से मिलने। ऋषि ने उनका स्वागत किया। राजा ने ऋषि से अपनी शंका जाहिर की कि उन्होंने कहा था कि अगर वो 100 यज्ञ कर लें तो उन्हें स्वर्ग का मार्ग खुल जाएगा, और उस हिसाब से उन्होंने 100 यज्ञ कर लिए, परंतु उनके लिए स्वर्ग का मार्ग नहीं खुला। तो ऋषि ने उन्हें समझाया कि उन्होंने सब कुछ नहीं त्यागा है। स्वर्ग जाने की इच्छा आज भी उनके साथ है। राजा ने कहा, इस इच्छा पूर्ति के लिए ही तो सब कुछ मैंने त्यागा है गुरुजी।
और मुझे शरीर सहित स्वर्ग जाना है, इसका कोई मार्ग बताइए कुलगुरु। तो ऋषि ने साफ मना कर दिया कि शरीर समेत स्वर्ग जाना ये तो संभव नहीं है। राजा ने ऋषि से प्रार्थना की और बोले, ऐसा संभव होना चाहिए कुलगुरु, क्योंकि ये शरीर तो शुभ और अशुभ, शुद्ध और अशुद्ध कर्मों में आत्मा का भागीदार है, तो फिर वो उसके दंड और पारितोषिक में आत्मा का भागीदार क्यों नहीं हो? ये तो शरीर के साथ बहुत अन्याय है कुलगुरु। ऋषि ने कहा, ये समस्या इतनी सुलभ नहीं है। ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और जब आत्मा ये शरीर त्यागती है तो 5 तत्व अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं। जब शरीर रहता ही नहीं तो वो आत्मा के साथ स्वर्ग जाएगा कैसे? तो राजा बोले, इसीलिए तो मैं शरीर को त्यागने से पहले ही स्वर्ग जाना चाहता हूँ और कुलगुरु कृपा मेरी। ऋषि ने साफ शब्दों में कह दिया कि ऐसा होना संभव नहीं है। राजा बड़े निराश हुए। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या राजा की ये इच्छा योग्य है? शरीर समेत स्वर्ग जाना संभव है? ऋषि ने तो साफ मना किया। अब राजा क्या करेंगे? स्वर्ग कैसे जाएंगे? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आपको क्या करना है? जी हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।